सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि मसीह यीशु में आप सब स्वस्थ हैं। मैं आपके लिए वचन लेके आया हूँ, रोमियो उसका 2 अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत। उसमें लिखा है, अंत हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरंतर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। आमीन। परमेश्वर का पवित्र कलाम पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत हो। यहाँ पे प्रभु उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। आज मसीह समाज में ये बहुत ही बढ़ चढ़ कर जो ये सामर्थ्य है दोष लगाने वाली काम कर रही है। सेवक सेवकों के ऊपर, विश्वासी विश्वासियों के ऊपर, एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री के ऊपर, एक संस्था दूसरी संस्था के ऊपर। उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। मैं किसी को टारगेट नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि हे दोष लगाने वाले, तो जिस बात में किसी के ऊपर दोष लगाता है उस बात में खुद दोषी भी ठहरता है, क्योंकि तू खुद भी वही काम करता है। और अब ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके ऊपर परमेश्वर के दंड की ठीक ठीक आज्ञा होगी, कि जो उनकी बनती सजा होगी परमेश्वर उन्हें देगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। जहां प्यार है वहां विरोध नहीं है, और जहां विरोध है वहां प्यार नहीं है। अगर हम एक दूसरे के प्रति मन में ईर्ष्या रखते हैं तो ही एक दूसरे के ऊपर दोष लगा पाते हैं। अगर हमारे मन में हर किसी के लिए प्यार है, अगर हमारे मन में एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं है और हम एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, जो प्यार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ किया, अगर हम ऐसा प्यार लोगों के साथ करते हैं, आपसी प्यार हमारा ऐसा है, तो हम किसी के ऊपर भी दोष लगाने वाले नहीं ठहरते। क्योंकि भाई भाई के ऊपर दोष लगा रहा है। आज का समय ऐसा आ चुका है। बाप बेटे के ऊपर, बेटा बाप के ऊपर, माँ बेटी के ऊपर, बेटी माँ के ऊपर, बहू सास के ऊपर और सास बहू के ऊपर। पहले परिवारों में प्यार था, आज नहीं है। आज कट्टरता फैल रही है। आज प्यार मोहब्बत ये नाम हमारे जीवनों से कहीं अलोप हो चुके हैं। कहीं पे भी ये नाम हमारे जीवनों में अब दिखाई नहीं देते। हमें समझ नहीं आते कि हमारे जीवनों में प्यार नाम की कोई चीज़ है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि एक दूसरे के साथ प्यार करें, और उसी प्यार के कारण प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की ताकि हम बचाए जाएं और वो प्यार हमारे जीवनों में नजर आए। हम हाल ही में गुड फ्राइडे और ईस्टर मना के आए हैं, प्रभु की मौत का दिन और प्रभु के जी उठने का दिन। प्रभु की मौत का कारण क्या था? प्रभु की मौत का कारण यही था कि उन्होंने हमारे साथ प्यार किया, और हमारे साथ ऐसा प्यार किया कि हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और मुर्दों में से जी उठकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया। आज हम प्रभु के वचनों को फॉलो ना कर प्रभु के मन को ठेस पहुंचा रहे हैं। प्रभु को हम अपने आप से खुद दूर कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम खुद परमेश्वर को अपने जीवन में काम नहीं करने देते। तो बड़े ऐसे समय हैं, बड़े ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब हम एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाते हैं। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का कलाम कहता है, दोष ना लगाओ ताकि तुम्हें भी दोषी ना ठहराया जाए। दया करो ताकि तुम्हारे ऊपर भी दया हो। अगर हम माफ़ करेंगे तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। हम सारे जानते हैं कि हम गुनाहों में धंसे हुए हैं। हमें परमेश्वर ने हर एक गुनाह से आज़ाद किया, लेकिन हम अपने मन की अभिलाषाओं के कारण, हम अपने शरीर की अभिलाषाओं के कारण, हम अपने संसारिक ज़रूरतों को पूरा करने के कारण हम परमेश्वर से दूर 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 होते चले जा रहे हैं। बल्कि हमें परमेश्वर के नज़दीक रहना चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ अपना प्यार बनाए रखना चाहिए। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा ना करते हुए अपने पास्टरों की, अपने सेवकों की, अपने अपोस्तलों की महिमा करते हैं। आज लोगों ने परमेश्वर की जगह एक सेवक को देनी शुरू कर दी है।
तो ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को लेने नहीं देता। आप ऐसी बातों से दूर रहें। यहाँ हर बात में आपको अपने पास्टर की महिमा करनी पड़े, अपने पास्टर के आगे पीछे घूमना पड़े, आप ऐसी जगहों से दूर रहें। पास्टर दूने आदर के योग्य हैं, पर सारे आदर के योग्य नहीं है। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल परमेश्वर का है। रही बात दोष लगाने की, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, बाहर नहीं जाएंगे। दोष लगाने का कारण क्या होता है? अगर हम किसी के अंदर गलती पकड़ लेते हैं तो हम फटाफट उसकी गलती को फैलाना शुरू करते हैं। कभी किसी को बता, कभी किसी को बता, कभी किसी को बता, 4 आदमियों के बीच में उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। हम उसके ऊपर उस चीज का उसे शेमफुल महसूस कराते हैं, उसे शर्मिंदगी महसूस कराते हैं कि तेरे जीवन में ये गुनाह पाया गया, तेरे जीवन में ये गलती पाई गई। मेरे अजीजों, अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आपको माफी कैसे मिलेगी? मैं ये नहीं कहता कि आप उन्हें माफ करो, उनके गुनाह हैं, जहाँ वो हमारा मसीह भाई है, जहाँ कोई अन्य भाई है, आप उसे माफ करो, मैं ये नहीं कहता। आप सिर्फ अपनी माफी के बारे में सोचो। परमेश्वर ने कहा अगर तू माफ करेगा तो मैं तेरे गुनाहों को माफ करूंगा। अब हम अपने गुनहगारों को तो माफ कर पा नहीं रहे। हम उनके ऊपर दोष लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। कोई भी समय, छोटे से छोटा समय हम ढूंढते रहते हैं कि कब किसी के जीवन में कोई छोटी सी भी गलती पाई जाए तो हम उसे हाईलाइट करके सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट करके, पब्लिक प्लेस के ऊपर हाईलाइट करके पब्लिक को बताने की कोशिश करते हैं ताकि उसे शर्मिंदगी उठानी पड़े। अगर वो नहीं समझ पा रहा मसीहत को, तो हम कौन सा समझ पा रहे हैं जो हम फटाफट उनके ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। प्रभु ने कहा माफ कर, अपने भाई को एक दिन में 70,000 गुना बार माफ कर। कितनी बार परमेश्वर ने कहा माफ कर, पर हम एक बार भी माफ नहीं कर पाते। ये हमारे अंदर प्रभु की ओर से अनुग्रह नहीं है, हमारे अंदर ये प्रभु की ओर से आशीषें नहीं है, क्योंकि प्रभु ने तो माफ करना सिखाया। जब प्रभु क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए, किसी ने उनके हाथों में कीलें ठोकी, किसी ने उनके सर पे कांटों का ताज पहनाया, किसी ने उनके कपड़े उतार दिए, किसी ने उनके कोड़े मारे, किसी ने उनके मुंह के ऊपर थूक दिया, किसी ने उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे, और किसी ने उन्हें घसीटा, और ऐसी ऐसी ताड़नाएं प्रभु यीशु मसीह को दी। क्या प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर दोष लगाया? अंत प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय यही कहा, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, आप इन्हें क्षमा करें। अगर इतना होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, तो ही परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का नाम महान किया। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदमों पर चलते हैं, लेकिन माफ करने की सामर्थ हमारे अंदर नहीं है। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप सब परमेश्वर से माफ करने का बल और माफ करने की सामर्थ मांगे। यदि आप माफ करना सीख गए तो तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही दरवाजा है, एक ही रास्ता है, क्षमा करो तो तुम्हारे भी क्षमा होंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है, तू अपने अपराधियों को क्षमा कर, मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूंगा। तो यदि आप चाहते हैं कि न्यायालय में जाकर आपके ऊपर दया की जाए, आप दया करनी सीखें, आप दया करनी शुरू कर दें। आज, अब और इस पल से जिस किसी के मन में किसी के प्रति भी कोई वैर, विरोध, ईर्ष्या, कोई भी बुराई है, कोई भी दोष लगाने का कारण है, तो उसे अपने मन से निकाल दें, अपने आप को शुद्ध करें, अपने मन से उनके प्रति हर एक मैल को निकालें। अगर हो सके तो उनके पास जाएं, उन्हें अपने मुंह से बोलकर अंगीकार कर दें कि मैं तेरे प्रति अपने मन में इस बात को लेकर ईर्ष्या रखता था, मेरे भाई, मैं अपने मन को शुद्ध करना चाहता हूं, अब मैं तेरे से माफी मांगता हूं, तू मुझे क्षमा कर। अगर तेरे मन में मेरे प्रति कुछ है तो तू भी अपने मन से निकाल, और हम परमेश्वर के राज्य के लिए मिलकर काम करें। अगर हम ऐसे बनेंगे तो ही हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आप मुझे क्षमा करें। मैं आपका छोटा सा दास
प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।